नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपकी दूसरी बुक का 5वां चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये चैप्टर नहीं समझोगे तो अगला चैप्टर जो मैं कराऊंगा, जिसकी वीडियो कल आएगी, तो वो भी आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों ही चैप्टर काफ़ी लिंक है और इनफैक्ट दो नहीं और भी एक और चैप्टर है जो लास्ट वाला इस बुक का आपका चैप्टर है, वो भी लिंक है। अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यार ये वाला कांग्रेस सिस्टम वाला जो है, कांग्रेस प्रणाली वाला जो है, काफ़ी लिंकेज है आपस में। एक भी चैप्टर को अगर ढंग से नहीं समझ पाए तो आगे भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कहूँगा कि अगर आगे चैप्टर की प्रैक्टिस करना है और अच्छा स्कोर करना है तो इस वाले चैप्टर को पूरा देख के जाना। पूरा मतलब पूरा, एक दो क्वेश्चन करके निकल जाओगे फिर सोचोगे चैप्टर समझ आ गया। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। पूरी हर चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी तब जाके अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी के साथ यार मुझे ये भी याद आया कि अगर आपको अब लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करनी है COET के लिए तो मैंने कमेंट बॉक्स में कुछ किताब के लिंक्स दे रखे हैं। आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया किताब है यार। और खासकर सबसे अच्छी बात लगी हिंदी मीडियम में है, क्योंकि हिंदी मीडियम में जल्दी मटेरियल मिलता नहीं है। देखो मेरी वीडियो देख रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है, वीडियो से समझ जाओगे। लेकिन मेरी वीडियो सफिशेंट है, लेकिन अगर आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना है और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने हैं तो उसे आप रेफ़र कर सकते हो। क्योंकि यार देखो मैं यहाँ पे 50-60 क्वेश्चन कराता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कराता हूँ। लेकिन आप सोचोगे कि बस वीडियो देख ली और यही सारे क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भाई मैं पेपर थोड़ी बना रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। मैं तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के, उन सबको मर्ज करके यहाँ पे ला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता आपको, क्योंकि ना इतना आपके पास टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करा पाऊँ। इसलिए मैंने बुक का आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना, वहाँ पे मैंने दे रखा है हर सब्जेक्ट के लिए यार। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश के लिए अगर लैंग्वेज है तो, और बाकी हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का मैंने दोनों का दे रखा है। काफ़ी सस्ती बुक है, अगर अभी 2-3 दिन में मंगा लोगे तो आई थिंक शायद उसमें फ्री डिलीवरी भी है। तो एक बार जाके ज़रूर परचेज़ करना और कहूँगा खरीद ही लेना, क्योंकि बिना किताब के तो अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। और अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो किताब से पढ़ना पड़ेगा, खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत तभी करोगे जब किताब आपके पास होगी। वरना एक दो बार कितनी भी वीडियो देख लो, कहीं से भी यूट्यूब का कोई भी वीडियो खंगाल लो, कहीं पे भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। किताब से तो थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए यार परचेज़ कर लेना, आप ही के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बहरहाल हम अपने क्वेश्चन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। जितने भी मैं चैप्टर को सबसे ज़्यादा यही मेरे को 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट लगते हैं और हर बार इससे क्वेश्चन आते भी है। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है, डेट का ज़्यादा खेल है, कब कौन क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए दोनों चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। और दोनों ही चैप्टर की वीडियो तो पक्का आएगी। और 9 चैप्टर भी इसके बाद मैं कराऊंगा। इसके बाद मैं 8वां जो है क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाला वो नहीं कराऊंगा, कि वो देखो वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका लिंकेज नहीं है। इसके साथ जो लिंक है भारतीय राजनीति नए बदलाव वाला, जो 9वां चैप्टर है आपका लास्ट चैप्टर, उसको हम करेंगे फिर चैप्टर नंबर 8 करके इस बुक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलो आज बात करते हैं अपने 5वें चैप्टर के कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना के बारे में। तो देखो यार बेसिकली इसमें है क्या, क्वेश्चन में ये समझते हैं हम कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब पड़ी थी। याद करो, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब फूट पड़ी थी। तो वो कौन सा डेट था? सिंपल सा है, 1969 में हुआ था। ठीक है, जब हमारे राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई थी और हमें एक नया राष्ट्रपति के चुनाव करना था। प्रीवी पर्स की समाप्ति कब हुई, किसने किया और कब समाप्ति हुई, दोनों पता होने चाहिए। समाप्ति तो भाई देखो बहुत ईजी है, इसका 1971 में हुआ था और इंदिरा गांधी जी ने ही किया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आयराम गैराम का मुहावरा किससे संबंधित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है पिछले साल के जब मैंने पेपर देखा था तो ये वाला क्वेश्चन आ रखा था। एज इट इज ऐसा क्वेश्चन नहीं था लेकिन कुछ ना कुछ घुमा के उसने पूछा था कि आयराम गैराम का किस चीज़ से संबंधित है, किसके लिए मुहावरा है, कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए। और मेन जो है इसका दल बदल से है। दल बदल अब क्या होता है बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, शायद स्कूल में ना पढ़ा और ट्यूशन में ना पढ़ा। देखो दल बदल नाम से ही पता चल रहा है, दल बदल, दल को बदल ले रहे हैं। यानी कि जब आप किसी पार्टी से खड़े होते हो चुनाव में, वाह नेताजी बन गए आप तो। बस आप पोज करो ऐसा कि आप लोग खड़े हुए, आप जीत भी गए, लेकिन जीतने के बाद आपने पार्टी बदल ली। क्यों? क्योंकि सामने वाली अपोजिशन पार्टी जो आपका विरोधी दल की पार्टी थी, उन्होंने आपको बहुत पैसा खिला दिया, कहा कि ले भाई पैसा, हमारी पार्टी में आ जाओ, और आपने पार्टी बदल ली। तो ये आपने जो आपकी जनता है उसके साथ तो धोखाधड़ी की ना। इसी को कहा जाता है दल बदल। बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहा। आयाराम गयाराम का एक मुहावरा भी था, जिसमें एक नेताजी थे, हरियाणा के थे, उन्होंने 2-3 बार दल बदल किया, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर में।
इसलिए बहुत फेमस हो गया आया राम गया राम। इसके बारे में पढ़ना है यार, एक बॉक्स में दे रखा है आपका, इसे ढंग से पढ़ोगे। अगर आप बॉक्स नहीं पढ़ते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो। मैं तो कहूँगा एक बार तो कम से कम बॉक्स पढ़ ही लो। बाकी जो मैंने बुक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें तो बुक्स जो भी बॉक्सेस है उससे क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ वो बॉक्सेस से भी बहुत सारे होते हैं। जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लो, ये बॉक्सेस में, लेकिन मैंने आपको करा रखे क्योंकि मैं जानता हूँ यार बहुत से बच्चों के पास अभी टाइम नहीं है करने का, तो इसलिए मैं यहीं पे सारे इंपॉर्टेंट करा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, शायद पूरे यूट्यूब पे ऐसा आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ बता रहा हूँ मटेरियल दे रहा हूँ पूरा ना मिले, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पूरी वीडियो को देखना, अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जो कह रहा है कि चौथा लोकसभा के चुनाव निम्नलिखित वर्ष में हुए। देखो लोकसभा चुनाव के आपको चारों डेट पता होने चाहिए, चारों मतलब अभी तक तो जितने हुए, अगर आपको और इस फील्ड में अच्छे जाना है तो इस सब के पता होने चाहिए। बट आपको एक बात कहूँगा, आप शुरू के 5 तो याद रखना। पहले प्रथम 5 जो चुनाव हुए थे उनकी क्या डेट थी, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, पांचवा कब हुआ। देखो मुझे याद है वैसे तो, खैर बाय द वे मैं तो इस फील्ड का इसलिए मुझे याद है, बट आप भी कर लोगे इजीली, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो 1952 में पहला, 57 में दूसरा, 62 में तीसरा, 67 में चौथा, और पांचवा 1971 में। 72 में नहीं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, उसके बारे में भी हम बाद में अभी बात करेंगे क्या है। बाकी अपने बुक में पढ़ रखा हूँ, इसमें कह रहे हैं कि चौथा लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था। तो जैसा बताया 52, 57, 62, 67। इसका सिंपल सा आंसर है यार, इसका चौथे का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था। बहुत सिंपल है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन बना था, सीधा हमें पता है कि इसका आंसर जो होगा इंदिरा गांधी बना था। याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं 1946 या 47 से लेके 62 तक, 64 तक आई थी, ठीक है। और 64 से 67 तक हमारे लाल बहादुर शास्त्री, और 67 से फिर हमारे इंदिरा, सन 67 के बाद जो 57 आता है, ठीक है। 7 से 66 में तो मर गए थे तो कुछ महीने लगे थे बनाने में, तो 67 से हमारी इंदिरा गांधी जी आ गई थी, ठीक है। और 67 से जो था, और किस वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया था। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, डिटेल में है, एकदम लॉजिक वाला है। तो किस वर्ष में श्रीमती इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया था। निष्कासित वर्ड बहुत से बच्चे जानते होंगे, खैर निष्कासित वर्ड जो है बिग बॉस में भी यूज़ होता है। निष्कासित मतलब कि एग्जिट कर देना, निकाल देना किसी को। तो ये कब हुआ था ये आपको बात करनी है कि इसमें कब होगा, ठीक है। तो इसका है नवंबर 66, 1966, नवंबर 1967, नवंबर 1969, नवंबर 1970। देख रहे हो कितना अच्छे से बना रखा है, फ्रेम कर रखा है ऑप्शन को, कि आप लोग फंस जाओगे अगर जल्दबाजी में बस नवंबर याद होगा, डेट वेट अच्छे से याद नहीं होगी तो आप गलती से कोई और टिक लगा के आ जाओगे। बाय द वे इसका आंसर जो है 1969 है। नेक्स्ट बात करते हैं, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने दिया था। सिंपल सी बात है यार, कांग्रेस पार्टी ने दिया था, इसमें क्या सोचना है। अब वो कौन सा था, नहीं था, कांग्रेस आई था, कांग्रेस आर था, ठीक है, वो अलग बात है। और क्या कहते हैं, सॉरी कांग्रेस ओ था, कांग्रेस आर था, तो वो आपको देखना है इसमें। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई थिंक पिछले बार तो नहीं, 2022 के एग्जाम में आया था ये, जो मैंने पेपर देखा था इसका, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आया था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में मृत्यु हुई। सिंपल सा यार, किसकी मृत्यु हुई थी, हमने पढ़ा तो था, लाल बहादुर शास्त्री जी की। बात करते हैं मैनकाइंड एवं जन के, मैनकॉइड एवं जन के संस्थापक हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एडवांस भी है। अगर जिसको आता है तो भाई मैं समझ जाऊंगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। बाकी अगर नहीं आता है तो कोई नहीं, सीख ही रहे हो अभी तो सीख जाओगे। इसका भी आंसर क्या है देख लो, मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक थे, ठीक है। अब कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका है राम मनोहर लोहिया। यार इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना जान लोगे तो काफ़ी है। दल बदल से संबंध के सुधार में के लिए 91वां मतलब 91 संविधान संशोधन कब पारित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये आ सकता है आपका। दल बदल अधिनियम वाला जो है कब पारित किया गया था, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है।
सिंडिकेट मतलब पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिंडिकेट से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं हम। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? कांग्रेस कार्यकारिणी, ताकतवर कांग्रेस नेताओं का समूह, और कांग्रेस अध्यक्ष का सलाहकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ डॉट लगाया वही वाला, कांग्रेस ताकतवर नेताओं का समूह, जो इसमें ताकतवर नेता थे, ठीक है। खासकर ऐसा देखा गया था कि वो ज़्यादातर बुढ़े थे, ठीक है, ज़्यादा उम्र थी उनकी, इसलिए मतलब इसका कोई रीज़न नहीं है कि बुढ़े थे। मेन बात ये थी कि उनका बहुत अच्छी पकड़ हो गई थी कांग्रेस पे, जो वो चाहते थे वैसा ही हो जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी गांधी के आने के बाद पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गई थी, और इन्होंने पूरा ऐसा, इनकी जो पूरी पकड़ थी उसको तोड़ दिया था। पूरे कांग्रेस में जितने भी समूह थे, जितने भी मेंबर थे, उन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था, जो कि पहले सिंडिकेट के कंट्रोल में होता था, ठीक है। सिंडिकेट के नेता के बहुत सारे, यार 4-5 नाम याद रख लोगे। एन निजलिंगप्पा, ठीक है, संजीव रेड्डी, ये सब तो आपको पता होगा, काफ़ी है। बस ये याद रखना है कहाँ कहाँ से, जैसे संजीव रेड्डी कहाँ से थे, महाराष्ट्र से थे या कर्नाटका से थे, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, गठबंधन राजनीति की शुरुआत कब से मानी जाती है? गठबंधन राजनीति की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो देखो यार, इसकी तो अगर क्षेत्रीय सेंस में देखोगे तो 1967 से, और अगर पूरे नेशन वाइड देखोगे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देखोगे, तो 1989 90 से शुरू हो गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त विधायक दल क्या है? संयुक्त विधायक दल गैर सरकारी संस्था, गैर कांग्रेसियों का संस्था, कांग्रेस की युवा ब्रिगेड, सरकारी पद। तो इस वाले क्वेश्चन का काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है यार, बट इसका आंसर जो है गैर कांग्रेसियों का संसद, जो मतलब जिसमें कांग्रेस वाले नहीं थे, उनका जो संसद था वही था संयुक्त विधायक दल, एचवीडी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1971 में लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेसी संगठन का क्या नाम था? अच्छा है, 1971 में कांग्रेस चुनाव में गैर कांग्रेसी संगठन, सिंपल पूछ रहे कि कांग्रेस के जो विपक्ष में खड़ा हुआ था उस वाले दल का क्या नाम था? विपक्ष में कोई खड़ा होता है ना, अभी का अगर इलेक्शन देखोगे तो एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस तो नहीं है, कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया अभी के टाइम पे, बट जैसे इंडिया अलायंस है, ठीक है, इंडिया गठबंधन है, तो एक नाम तो है ना इंडिया। उस टाइम पे क्या था ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रैंड अलायंस, संयुक्त मोर्चा, जन मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ भी चुके हैं कि ग्रैंड अलायंस था, जो कि हार गया था। अब दल बदल अधिनियम कब बना? पारित तो कब हुआ ये हमने देखा, लेकिन बना कब ये भी पता होना चाहिए। तो इसका है यार 1985 होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 1 सेकेंड। हाँ, हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई? सिंपल सा है, अगर आपको जय जवान जय किसान का नारा पता होगा, और अब देखो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो, देखो बच्चों की भी गलती नहीं है, कई बार स्कूल में ही ढंग से नहीं समझाया जाता, तो बच्चे क्या करेंगे इसमें। जय जवान जय किसान का नारा समझो, क्यों दिया गया था, किसने दिया गया था, वैसे रट लोगे कि हाँ लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान। अरे भाई, कुछ बोला होगा तो कुछ सोच समझ के तो बोला ना, या रात में सपना आया कि कल सुबह उठ के एक नारा चला दूंगा जय जवान जय किसान। उन्होंने ये सोचा, देखो हुआ क्या था, आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन 1965 में भी एक युद्ध हुआ था, जिसके बाद हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और अफसोस की बात यह है कि उसी वक्त हमारे यहाँ बारिश भी, वर्षा भी अच्छे ढंग से नहीं हुई थी, इसलिए फसल भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो हमने देखा कि यार, हम लाल बहादुर शास्त्री जी काफ़ी टैलेंटेड थे, होशियार थे। उन्होंने देखा कि यार देखो, किसानों की भी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि फसल अच्छी नहीं हो रही है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, और घर पूरे देश में अनाज का बहुत भारी संकट आ गया, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई तो फसल कैसे उगेगी, फसल नहीं हुई तो अनाज नहीं उगेगा। तो उन्होंने देखा किसान के साथ ये बहुत दिक्कत हो रही है। ऊपर से देखा कि यार हम लोग युद्ध में भले ही जीत तो गए, लेकिन हमारी हालत ख़राब हो गई। जीत जाते हो तो आपको भी तो चोट लगती है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि आप जीत गए तो आपको कुछ भी खरोच तक नहीं आएगी और सामने वाला पूरा पिट जाएगा, रो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। किसी भी युद्ध में जाओ या किसी के, आप अरे आपको तो पता होगा, आप में से अगर कभी क्लास में जो लड़ाई वगैरह देखी होगी, तो दोनों बंदों को चोट लगती है, किसी एक को नहीं लगती है। हाँ वो अलग बात है, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है, लेकिन चोट दोनों को लगती है। ऐसे ही एक देश के लेवल पे होता है, जब देश बाहर लड़ने जाता है तो थोड़ी बहुत उसे भी नुकसान होता है, थोड़ी बहुत मिलिट्री उसकी भी हारती है, कुछ हमारे भी जवान शहीद हो जाते हैं और कुछ सामने वाले के भी जवान शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे भी जवानों की बहुत संकट था, किसी को चोट लग गई थी, किसी की डेथ हो गई थी, कोई अभी भी लड़ रहा था, बहुत परेशानियाँ थी, ऊपर से किसान भी संकट में थे। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो देश चलेगा नहीं, इन सब के अंदर एक मोटिवेशन की आग डालनी पड़ेगी। जैसे अभी के टाइम पे आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत सौ को नहीं होगी, बहुत सौ को ज़रूरत भी है,
बट कोई नहीं, ऐसा एग्जाम्पल के मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने भी एक मोटिवेशन के लिए कहा, एक नारा चला दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान मतलब कि जवान आप भी खड़े हो और युद्ध में बढ़ चढ़ कर लड़ो, जीत हमारी ही होगी। और किसान का मतलब ये हुआ कि किसान आप लोग भी आगे बढ़ो, फसल को अच्छा बनाने में हमारी मदद करो, हम भी आपकी मदद करेंगे। तो उसी वक्त हमने हरित क्रांति की भी शुरुआत करी थी। हरित क्रांति क्या है, आपने पढ़ा होगा कि हरित क्रांति में क्या हुआ था। इसके कारण हमारे देश का खाद्यान्न संकट खत्म हो गया था। मतलब बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि अच्छे टाइप के बीजों का प्रयोग करने लगे थे हम, जो साइंटिफिकली रिसर्च द्वारा प्रमाणित था उसको हमने किया। तो वो जो है काफ़ी अच्छा हमें प्रोडक्शन देता था, काफ़ी अच्छा फसल हमें देता था। जहाँ जैसे 1 किलोमीटर में अगर पुराने बीज करते तो शायद 10-12 आम ही लगते, लेकिन अब उसी 1 किलोमीटर में अगर नए वाले बीज लगाते तो 30-40 आम उग रहे हैं। ठीक है, तो वही हुआ था हरित क्रांति के थ्रू। तो ये किसने दिया, इसलिए कहा जय जवान जय किसान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि क्यों बोला था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। बाय द वे उन्होंने मुझे आके खुद बताया नहीं था कि हाँ आकाश मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये बता देना बच्चों को। मैंने खुद पढ़ाई की थी, समझा था। बट कोई नहीं, मैंने सोचा कि मेरे पास जो ज्ञान है वो आपको भी, लिमिटेड ज्ञान में से आपको भी थोड़ा बहुत कुछ बता दूँ। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हरित क्रांति कब हुई, किसका था, जय जवान जय किसान किसने दिया और क्यों दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री की कार्यकाल में हुई, किस कार्यकाल पीरियड में हुई थी। तो सिंपल, अभी मैंने बातों बातों में बता दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। सिंपल, मैंने बताया था 1964। महीना वगैरह छोड़ो, अब क्या ही देखना है हमें। ठीक है, बट लर्न कर लेना, 27 मई 1964। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एडवांस इसलिए शायद नहीं पता होगा आपको ये, और इसके लिए गूगल करना पड़े। बट अगर मैं हूँ तो क्यों करोगे गूगल, जिसका मैं कहूँगा उसके लिए गूगल करना आप, मैं तो हूँ। तो बताता हूँ इसका क्या है। हाथ का पंजा, नहीं नहीं वो तो अभी है। गाय बछड़ा, साइकिल, कमल का फूल। अरे वाह, बीजेपी। कमल का फूल तो बीजेपी का है, हाथ का पंजा तो अभी है। तो अब गाय बछड़ा और साइकिल में, अगर थोड़ा बहुत और जानते हो कि कोई यूपी वगैरह से हो तो साइकिल पता होगा आपको किसका है। ठीक है, बाय द वे हम यहाँ पे बात करेंगे किसका आंसर होगा गाय और बछड़ा। देखोगे आपकी बुक में आई थिंक बना भी हुआ था, बट नहीं पढ़ी बुक ढंग से तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तो सारी चीज़ें क्लियर कर ही दूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन, और PYQ है ये। PYQ समझते हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो किस दशक को माना जाता है, थोड़ा सा सोचो, टाइम लगाओ, बाकी मैं तो हूँ ही बताने के लिए। यार देखो भाई, अगर आपने बी गेस किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 1960 का दशक ही कहा जाता है खतरनाक दशक। इसके बहुत सारे कारण हैं, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता था बोर्ड में, 5-6 मार्क्स का बनता था। बट अब तो वो पुरानी पिछड़ी बातें हो गई, अब उसका कोई जिक्र नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बट बाय द वे मैंने बता दिया क्यों कहा जाता है, एक दो रीज़न याद रखो। देखो यार, हमारे पास खाद्यान्न संकट आया, हमने युद्ध भी लड़ा, हमारे 2 प्रधानमंत्री भी चले गए। कौन कौन गए, कमेंट बॉक्स में बताओगे, अभी मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयराम गैराम का मुकाबला 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद किस राज्य के दल बदल के कारण प्रसिद्ध हुआ। अगर आप मेरे वीडियो अच्छे से देखते हो ना, पिछली वीडियो की गोली मारो, अभी के वीडियो में भी अगर आपने मेरे ढंग से बात सुनी होगी ना, तो मैंने बताया था आपको। बाकी जिसके मन में आंसर आ गया है तो यार अच्छा लग रहा है मुझे दिल से कि आप लोग ढंग से सुन रहे हो, समझ रहे हो मेरी बातों का और अनुसरण कर रहे हो, तभी आपके मन में आया है सही आंसर। बाकी जिनके मन में गलत आंसर आ रहा है तो कहूँगा यार मेरी बातें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है क्या, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो पीछे वीडियो में जाओ, मैंने डिटेल में बता रखा है। बाकी बता देता हूँ कि कौन गलत सोच रहा है कौन सही। इसका आंसर है सिंपल सा, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा के बारे में ही बात कर रहा था, जिन्होंने सोच रहा था वेरी गुड यार, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग। बाकी जिनका गलत आया है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बस थोड़ा ध्यान से कोशिश करो सुनने की। अगर शोर शराबा हो रहा है किसी और रूम में बैठ सकते हो, वॉल्यूम तेज कर सकते हो फ़ोन की, ताकि मेरी बातें आपके तक क्लियर पहुंच सके। बाकी मैं भी यार देखो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, बहुत टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद की अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के असाइनमेंट टेस्ट वगैरह में इतना बिजी होने के बावजूद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए शायद थोड़ी वीडियो कम आ रही है अभी, बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार। इसलिए आपके लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आपका यार भविष्य उज्जवल हो सके। मुझे दिल से खुशी होगी अगर आप सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी अगर जब भी CUET के मार्क्स आए तो भूल मत जाना आकाश भैया को,
मार्क्स बताना यार कमेंट बॉक्स में ही सही, बाकी जिस भी मेथड के थ्रू हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, बट थोड़ा सा यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी थोड़ी सी एक ड्यूटी बनती है, फ़र्ज़ बनता है कि ढंग से समझ लो, यहाँ पे पढ़ लो, और अगर कमेंट बॉक्स में है तो कुछ बता सकते हो, बाकी लाइक सब्सक्राइब कर लो अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है तो। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्या है, किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो आपको आता ही होगा कि इसका क्या है। इंदिरा गांधी। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव कांग्रेस ने किसको अपना प्रत्याशी बनाया? ठीक है, कांग्रेस ने, यहाँ पे इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको आपका पता होना चाहिए। मोरारजी देसाई नहीं, संजीव रेड्डी नहीं, के कामराज नहीं, वी गिरी। पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है। बाकी स्टोरी बताऊंगा तो बहुत लंबी स्टोरी यार, अगर कहोगे तो कमेंट बॉक्स में, तो फिर हम इस पर कभी बात करेंगे हम लोग। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा आम चुनाव किस वर्ष में हुआ? ये अभी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं खुद नहीं बताऊंगा इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार बहुत कम क्वेश्चन है, बट जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के थोड़े कम क्वेश्चन मैंने बना रखे, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना देता फालतू फालतू तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन बनाए लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन बनाए। अभी तक आपने करे होंगे तो पता चल चुका होगा कि यार एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, और हाई चांसेस है कि ये सब क्वेश्चन आएंगे आपके CUET के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 1967 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने कितने राज्यों में सत्ता हासिल की? डेटाबेस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मान सकते हो, आ सकते हैं, ठीक है। कितने राज्यों में सत्ता खोई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है इसका, इसका आंसर सोचो क्या हो सकता है। 7, 8, 9 या 10। तो इसका आंसर है यार सिंपल सा, नहीं मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, सिंपल सा है इसलिए आप खुद ही बताओगे। बुक में आपके लिए दे रखा है कि इसका आंसर क्या है, इसलिए इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए, इतना तो उम्मीद कर ही सकता है यार आपसे। बाय द वे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपना बढ़ते हैं, जो कहता है कि कौन सा कांग्रेसी नेता युवा तुर्क कहलाता है? ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। कौन सा कांग्रेसी नेता युवा तुर्क कहलाता है? चंद्रशेखर, कृष्णकांत, श्री मोहन धरिया या उपरोक्त सभी? तो इसका यार उपरोक्त सभी है, बस ये याद रखो अभी के लिए। एडवांस क्वेश्चन है, आसार कम है आने के, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये बात, क्योंकि क्या पता आ जाए। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1969 में, 1959 में, 69 में कांग्रेस के में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? युवा तुर्क व सिंडिकेट के बीच का टकराव, और वामपंथी नीतियों को लेकर कलह, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद या उपयोग सभी? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसका खुद ही आंसर मिल जाएगा। देखो वामपंथी नीतियों का लेकर कलह था, युवा तुर्क व सिंडिकेट के बीच में टकराव। सिंडिकेट वही मैंने बताया ना, जो बूढ़े बूढ़े थे जिनकी बहुत अच्छी पकड़ थी कांग्रेस के मेंबर पे, वो, और युवा तुर्क जो नए नए भी मेंबर जुड़े हुए थे, और राष्ट्रपति चुनाव तो हुआ ही था, हमने देखा भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। वर्ष 1971 में भारत में कौन सा आम चुनाव हुआ? तो यार इसका सिंपल सा है, पांचवा हुआ था। हाँ पांचवा ही हुआ था, ठीक है। आप भी जोड़ो, मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जल्दी हमारे ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था? कब हुआ था ये? दिमाग लगाओ, मुझे तो आता है, चाहता हूँ आपको भी आए। थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचोगे खुद ही आंसर मिल जाएगा। तो भाई यार इसका आंसर था 1971 का, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? ये कह रहा है कि 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी में किसे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा? मतलब राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किसे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उतारा, कहा कि चलो भाई आप भी राष्ट्रपति बनने की रेस में आ जाओ? तो वो कौन थे? जगजीवन राम, वी गिरी, कृष्णकांत, श्री चंद्रशेखर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अभी मैंने बातों बातों में ही बताया था, हाथी। चलो अलग बात है, आपको शायद ना पता हो। कमल का फूल किसे नहीं पता, ये तो है हमारे बीजेपी का, और हाथ का पंजा है कांग्रेस का, और साइकिल अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हाथ का पंजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के विभाजन 1969 के बाद सिंडिकेट को किस नाम से जाना जाने लगा? कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसे भाई कांग्रेस ओ के नाम से जाने लगा। मैं बातों बातों में मैंने बता दिया, मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। मेन बातें होती है, कई बार मैं आने वाले क्वेश्चन के भी आंसर बता देता हूँ। आने वाले क्वेश्चन के मतलब इस पीडीएफ के आने वाले क्वेश्चन से, बाकी मैं कोई ज्ञानी या फिर भविष्यवाणी नहीं करूँगा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम में, अभी आंसर बता देता हूँ। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर कौन सी थी, याद रखना, और कांग्रेस ओ कौन सी थी, ये भी याद रखना। कांग्रेस आर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? एक ट्रिक बताऊं कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर को याद करने का। बताओ, देखो कांग्रेस आ रही है, ठीक है। इंदिरा की स्पेलिंग क्या होती है? INDIRA। इंदिरा गांधी होता है, तो इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, तो कांग्रेस आर का मतलब होता है इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। अब तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 के कांग्रेस में चुनाव 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? मतलब कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस क्यों जीती, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व, हाँ। गरीबी हटाओ का नारा, हाँ। और कांग्रेस पार्टी का समाजवादी नीतियाँ, हाँ। और उपयुक्त सभी। तो जब सब में मैंने हामी भरी है तो सिंपल सा है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखो यार, इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व को बहुत निखर के आ रहा था, बहुत बढ़िया थी, लीडर टाइप से थी। ऊपर से गरीबी हटाओ का नारा देती है, जो गरीबों को एकदम दिल को जाके छू गया कि यार कोई हमारे बारे में सोच रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, हिंदी मीडियम बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं मैं आपके दिल में बसा ही नहीं बसा, ये तो तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे। वीडियो चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देख पाते हो, तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो यार। और सिर्फ अपने तक ज्ञान सीमित मत रखो, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सजेस्ट करो ताकि उनकी भी मदद हो सके, वो भी समझ सके कि भाई कोई पढ़ा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, और शायद उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। कोई जलन वाली भावना नहीं है यार, सब लोग मिल बांट के करेंगे, सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। आपको दोस्त को भी अच्छा लगेगा कि आप भी उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपकी दोस्ती और बेहतर होगी। अब दोस्ती जो भी है, आपका रिश्ता और अच्छा मजबूत होगा। इसलिए अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करो, आप भी पढ़ो और दोस्तों को भी पढ़ाओ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सारे चैप्टर तो अभी नहीं हुए हैं, कुछ चैप्टर बचे हैं, बट अब जल्दी ही कोशिश करेंगे मैं और भी चैप्टर का कंप्लीट करने की। आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी अभी जो यार, ये सारे क्वेश्चन को ढंग से आप कर लोगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में वो भी दे रखी है वीडियो, सॉरी वीडियो नहीं, मैंने वो बता रखा है आपको इंपॉर्टेंट बुक की, तो वो भी जाके परचेज़ कर लेना यार। और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल के क्वेश्चन को देख के आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि मुझे कितना आता है या नहीं। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे किसी और नए वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय।